today we are proceed further and we are solving exercise 3.6. जी स्टूडेंट, तो इसमें है बेटा इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। एक होता है बेटा इनडेफिनेट इंटीग्रल और एक होता है डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट वो होता है जिसमें लिमिट ना दी हो, और ये डेफिनेट इंटीग्रल है, इसमें लिमिट दी हुई है। ये बेटा इसको नीचे से यहाँ 0 to 1 जो इसको हम प्रोनाउंस करेंगे, रीड आउट करेंगे 0 to 1, और जिस इंटीग्रल के साथ ये होगा उसको हम कहेंगे डेफिनेट इंटीग्रल, और जिसमें ये लिमिट नहीं होती वो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है, जैसा कि 3.1 में था, सॉरी 3.2 में था जी स्टूडेंट। और उसमें फर्क ये होता है कि ये जब हमारे पास लिमिट वाला है, मीन के 1 से 2 है या 1 से -2 है, वट एवर जो भी होगा, इसमें बेटा सी नहीं आएगा। क्यों? यहाँ पर जिस पोर्शन को, जिस कर्व को, जिस के हिस्से को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वहाँ लिमिट दे चुके हैं, तो वहाँ फंक्शन वहीं तक ही आपको पहुँचना है, तो इस वजह से इसमें सी नहीं आएगा डेफिनेट इंटीग्रल में। और जब हम कैलकुलेट करेंगे एट द एंड और साथ इसके अंदर लिमिट होगी तो वो डेफिनेट इंटीग्रल होगा। ये थोड़ी सी उसकी चीज थी जी स्टूडेंट। अब हम इस हिसाब से अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट पहले वाला क्वेश्चन है, तो इसमें बेटा सिंपल हमने इंटीग्रेट करना है और फिर उसके बाद लिमिट अप्लाई कर देनी है। तो चाहे तो इसको पहले एक दफा लिख लें, ये लिखना जरूरी नहीं है, तो मैंने मिलके ये क्लियर किया क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 2 है जी बेटा। यहाँ तो पावर वाला फार्मूला हो जाएगा, यू नो पावर वाला फार्मूला, इंटीग्रल ऑफ x की पावर n dx, तो x की पावर n + 1 ओवर n + 1 + c जी स्टूडेंट। तो ये इसको हम जनरल फार्मूला भी कहते हैं इंटीग्रेशन का, पावर वाला भी फार्मूला कहा जाता है। अब इसमें बेटा हो जाएगा, पहले 2 है तो 3 n + 1, तो 2 + 1 3, प्लस x 1 है तो उसकी जगह x आ जाएगा। और अब ये इंटीग्रल खत्म हो गया क्यों, उसकी जो वैल्यू थी मिलके वो हमने कर दिया प्लस सी, इसमें नहीं होगा एक चीज। दूसरी यहाँ पर ये चीज है स्टूडेंट कि जब लिमिट होगी तो पहले लिमिट ऊपर वाली पुट होगी, माइनस फिर नीचे वाली वैल्यू जो है उसकी लिमिट की पुट करेंगे होगी। मीन के यहाँ जिस तरह के 2x की जगह 2 रख देना है, 2 का क्यूब ओवर 3 + 2, ठीक है ना, x की जगह 2 आ गया माइनस। अब बेटा x की जगह 1 रख दे, 1 का क्यूब ओवर 3 + 1, ये हो गया। और ये फार्मूला हमने अप्लाई किया है जो ऑलरेडी आप जानते हैं ये बेटा। तो यहाँ पर आ जाएगा, प्लस सी नहीं करेंगे क्योंकि लिमिट है इसमें। तो ये बेटा 2 का क्यूब 8 ओवर 3 + 2 माइनस 1 ओवर 3 + 1, ठीक है। पहले बेटा लिमिट ऊपर वाली पुट होगी, मीन के जहां जहां x होगा या जहां भी वेरिएबल होगा वहां ऊपर वाली वैल्यू पुट कर दी जाएगी। अब 2 का क्यूब 8 और फिर उसके बाद माइनस, फिर बेटा नीचे वाली लिमिट जो है वो पुट कर देंगे और फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ मीन के यहाँ बीच में माइनस आएगा जी स्टूडेंट। तो इसके आप जानते हैं कि 3 एलसीएम आएगा, और पहले भी बताते रहते हैं आमतौर पर हमेशा ही कि जिसके नीचे कुछ नहीं होगा एलसीएम उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाकी जिसके नीचे एलसीएम है उसका डिनोमिनेटर ऊपर वाला हिस्सा सेम आ जाएगा, 2 3 6 माइनस 3 1 3 सेम 1 + 3, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट 14/3 माइनस 4/3। तो जस्ट बेटा ये सेम है तो नीचे एलसीएम सेम लिखा, ऊपर 14 - 4 तो 10/3, और ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड इट। ये बड़े आसान है, शॉर्ट है, सिर्फ इसमें लिमिट है इस डेफिनेशन, इस एक्सरसाइज के अंदर जी स्टूडेंट। तो अब हम बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर हैं। सेम लाइक वही काम करेंगे बेटा इंटीग्रेट वाला, तो ठीक है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट। अब x की पावर 1/3 + 1 ओवर 1/3 + 1 और प्लस x, और वो बेटा -1 से 1, सी तो आएगा नहीं, तो अब x की पावर हो जाएगी 3 + 1, अभी भी करके आए थे एलसीएम वही लेना है बेटा, तो 4/3 और नीचे भी 4/3 प्लस x
और यहाँ पर हो जाएगा -1 से 1। तो इससे अगले स्टेप में हम क्या कर देंगे, इसको सीधा करके लिख देंगे 3/4। ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, मिलके उलट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, x की वैल्यू 4/3 + 1 प्लस x, सॉरी, और लिमिट -1 to 1। अब बेटा लिमिट पुट कर देनी है। जब ऊपर वाला 1 रखेंगे तो 3/4 1 ही रहेगा +1 माइनस, ये बेटा अब नीचे वाला -1 रखेंगे 3/4 और -1 की पावर 4/3 और -1, इस x की जगह -1 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 4/3 + 1। और बेटा यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर इन चीजों का ख्याल करना होता है कि ये कैसे है। सपोज इसका मैं -1 की पावर 1/3 कर देता हूँ और उसकी पावर 4 कर देता हूँ, ठीक है। अब सपोज इसकी वजह से ये माइनस आ रहा है, तो इस 4 की वजह से पावर इवन है, अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा 3/4 -1। तो बेटा आप इसको प्लस कर लें आप, बल्कि हाँ, प्लस माइनस करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप इसको लिखें 3/4 + 1। इस माइनस को अंदर जाने दें, -3/4 और +1। तो ये स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + 1 2 इसका आंसर हो जाएगा फाइनली। तो ये बेटा आसान से क्वेश्चन है, इजी है। अच्छा, अब ये 1 और 2 वी हैव कंप्लीटेड। तो ये था बेटा इसमें जी। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, 3 और 4 एक ही टाइप के हैं, तो उसमें यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट चीज बनाएंगे जो शायद दूसरे वे में भी हो सकती है, लेकिन आई थिंक ये चीज ज्यादा इजी है जी बेटा। तो पहली बात तो ये है कि इसको क्वेश्चन नंबर 3 के साथ में है, तो ये बेटा पावर ऊपर ले जाते हैं 2x - 1 की पावर -2 और dx लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 to 0। हाँ, यहाँ पर स्टूडेंट्स ये चीज ज्यादा इस्तेमाल होगी इस एक्सरसाइज में। इसके अलावा भी कि अगर बेटा ये आपके पास है f की पावर n, f(x) मीन के जो फंक्शन है उसकी पावर n है, डॉट f'(x) है, और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा आपके पास f की पावर f(x) की पावर टोटल जो होगी वो n+1 ओवर n+1 + c, ठीक है। तो ये तरीकेकार अगर आप कर लेंगे तो स्टूडेंट्स कि जहां जो फंक्शन है उसी का यहाँ उसके साथ डिफरेंशिएट भी दिया हो, तो फिर आप पहले वाले को n कंसिडर करके इजीली आगे सॉल्व कर सकते हैं। मिलकर ये सिंपल फार्मूला लगाना है और सॉल्व कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास sin² है और cos x है, यू नो ये बेटा इसमें ये लेट में भी हो सकता है, सपोजिशन में भी हो सकता है, लेकिन उसमें लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि जब हम उसमें लेट करेंगे, सपोज करेंगे कोई भी चीज, ये वाला सपोज इंटर आमतौर पर करते हैं, तो फिर लिमिट भी चेंज हो जाएगी, तो प्रोसेस इनके वर्किंग ज्यादा हो जाएगी। जो वर्किंग ज्यादा होगी तो उस सूरत के लिए गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। हाँ बेटा ये फंक्शन है x, जो समझे f(x), ये फंक्शन sin x की पावर 2 है, 1 है, 5 है, जो भी है, इसके साथ ही साइन का डिफरेंशियल cos है। तो अब इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो बेटा यही साइन की पावर हम डायरेक्ट कर सकते हैं 3/3 + c, यही फार्मूला n+1 ओवर n+1 वाला कर देंगे। साइन ने कहा, इसके अलावा अब यहाँ पर भी यही कुछ सिनेरियो बनाना है हमें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, आगे भी आएंगे 3, 4, 5 है, नेक्स्ट भी आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं ये बनाना चाह रहा हूँ कि इसी फंक्शन के आगे डिफरेंशियल हो जाए, तो 2x - 1 राइट नो, यहाँ इसका डिफरेंशियल नहीं है, लेकिन 2x - 1 का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 2x का 2 और 1 का बेटा डिफरेंशियल 0 होता है, तो इसका डिफरेंशियल हो गया 2। वो 2 मैंने यहाँ अपने पास से लगाया, क्यों, मुझे पता था कि इसका डिफरेंशियल ये है, तो उतना ही मैं यहाँ डिवाइड भी कर दूंगा।
नाउ इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस वन, बिकॉज ये फंक्शन उसके साथ आएगा, ये बिकॉज होता है, तीसरा पॉइंट नीचे हो तो स्टूडेंट्स आपने ये वाली चीज अब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेटा 1/2 लिखेंगे और यहाँ पर 2x माइनस 1 की पावर कितनी हो जाएगी, -1। ये फार्मूले का ये n+1 और n+1 लिमिट जो होगी उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं लेट करूं 2x माइनस 1 इक्वल टू p या इक्वल टू z या इक्वल टू y, तो उसके बाद भी स्टूडेंट्स ये हो जाएगा इजीली, लेकिन जब लिमिट होगी तो लिमिट भी लेट में चेंज करनी पड़ेगी, तो सोचाल के लिए वर्किंग ज्यादा हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट 1/2 और यहाँ 2x माइनस 1 की पावर -1 ओवर -1, लिमिट बेटा वही रहेगी -2 टू 0, इसमें c नहीं आएगा। अब इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस कर देता हूँ, ठीक है, ये वाली चीज इधर ले आते हैं, हो सकता है जो ज्यादा हो सकता है। ये बेटा -1/2, ये 2x माइनस 1 और उसकी पावर है बेटा -1, या चाहे तो आप इसको नीचे लिख सकते हैं, माइनस की वजह से नीचे आ जाएगा 1/, और लिमिट वो ही -2 से। तो अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यू नो पहले स्टूडेंट ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है, जब बेटा 0 रख देंगे माइनस, फिर बेटा 2 और -2 और -1, तो कितना हो जाएगा -1/2, 0 1/-1, ये -4 और -1 -5, तो ये बेटा -1/2 और ये -1 और प्लस 1/5, तो ये आ जाएगा बेटा -1/2 और इसका एलसीएम लेते हुए 5 अंदर 5 -5 प्लस 1/5, तो ये स्टूडेंट आपको दे देगा -1/2 बेटा, ये शुरू वाला आ रहा है, और ये दे देगा -4/5, तो 2 1 दार 2 2 दार, तो -2/5, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। थोड़ा सी कैलकुलेशन में है, मतलब कि यहाँ पर ख्याल करना बेटा, ठीक है। ये -1/2 और ये एलसीएम वो जिसके नीचे कुछ नहीं, एलसीएम उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 अंदर 5 -5 प्लस 1 -4, तो इसको इससे कैंसिल कर देंगे और ये अंदर आ जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस 2/5 फाइनली हो जाएगा। ये बेटा चेक करें जरा आंसर इसका, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है 3.6, अगर ये कहीं है तो आई थिंक कोई है तो प्लस माइनस की कहीं मिस्टेक हुई होगी तो होगी, बाकी ठीक है। -1/2 ये 3.6 क्वेश्चन नंबर 3, 2/5 है, तो आंसर करेक्ट है बेटा। ये स्टूडेंट तो यही चीज है बेटा उसमें। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है 3 - x, तो 3 - x, तो 3 का तो 0 हो गया, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 आएगा, तो -1 से आपने उस साथ ही उसके लिखना है और -1 से डिवाइड भी कर देना, मीन माइनस शुरू में भी लगा दे, -1 उसके साथ भी लिख दें, और फिर आप ये फार्मूला उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट इस पर भी हम क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 पर भी वही सूरत हाल अप्लाई करेंगे। पहले तो बेटा इंडाइस की वैल्यू है वो पुट कर लें, 1 से 5 रूट है, और ये हो जाएगा बेटा 2t -1 होल पावर, ये 3 है और उसकी रूट की वैल्यू हो जाएगी 1/2 dt, तो 1 से √5, जी स्टूडेंट ये हो जाएगा 2t -1 और पावर हो जाएगी 3/2, पावर टू पावर ऑलवेज मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई में 1/2 करेंगे तो बेटा 3/2 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी वही काम करना है जो पीछे किया है, इसका डिफरेंशियल कितना हो रहा है, 2t -1 का 2, 2t का 2, 3t का 3, डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दोनों चीजें की जाती हैं इंटीग्रेशन के लिए, डिफरेंशिएशन का परफेक्ट होना जरूरी होता है। और फर्दर बेटा यहाँ पर
ये लिख देंगे हम 2 और ये dt, और ये 2 यहाँ लगाया तो ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी लगाएंगे। तो अब यू नो कि ये फार्मूले की रीजन पहले ही यहाँ लिख रखी है, एफ एक्स की पावर n, और यहाँ एफ डैश एक्स आ जाए तो उसको हम n+1 सिंपल कर सकते हैं। तो ये बेटा 1/2, अब ये 2t - 1 होल पावर 3/2 + 1 और 3/2 + 1 n+1 वाले, और स्टूडेंट ये 1 to 5 इसकी बेटा लिमिट हो जाएगी, इधर ले जाते हैं तो ये बेटा 1/2 और इधर आ जाएगा ये 2t - 1 की पावर, इसके एलसीएम लेंगे 2 1 2, तो 3 + 2 5/2, और नीचे भी आ रहा है 5/2। तो अगले स्टेप में ये स्टूडेंट बार बार लिखने की बजाय, हाँ ये स्टेप जो है यहाँ तक आपने लिखेंगे, इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर मैं तो यही, चलो खैर ये लिख लेते हैं बेटा 2/5 हो जाएगा, और ये 2t - 1 की पावर 5/2 और लिमिट 1 to √5, तो ये बेटा इससे कट गया आएगा 1/5, और आप पहले ये 2 × 5/2, ठीक है, t की जगह ये वाला, सॉरी 2 और t की जगह √5 - 1 और पावर 5/2 माइनस, अब यहाँ बेटा 1 रख लेंगे तो 2t - 1, तो यहाँ t की जगह 1 आ जाएगा, और प्लस तो कुछ नहीं आएगा। तो ये स्टूडेंट ये सब के लिए दोनों के साथ है 1/5, तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे 2 √5 होल पावर 5/2 माइनस ये 2 1 2 2 - 1 1, और यहाँ तक ही बेटा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 5 का, ठीक है। 4 हमने स्किप किया क्योंकि वो बिल्कुल सेम टू सेम है, जिस तरह यहाँ पर 2 लगाया, यहाँ पर आप -1 लगा लेंगे, वैल्यू माइनस लगा देंगे, बस फिर उसको 3 और -x और पावर जो भी है रूट है, ठीक है, इंडेक्सेस में जो भी है उसमें +1 कर देना है, फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे, बहुत इजी था ये स्टूडेंट। इसको अब हम रब करके क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ या 7 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा जस्ट हिंट्स के लिए मैंने लिखा है कि इसका हिंट्स दे दूं आपको, तो ये बेटा x² + 1 की पावर 1/2, और ये इस x को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लिमिट वही रहेगी 2 से √5। अब इसका डिफरेंशियल बेटा 2x है, तो इसी में से कुछ हिसाब आप यूज कर सकते हैं, तो ये 2 मैंने इसके साथ लगा दिया, और ये अपने पास से मैंने लगाया, तो ये अपने पास से मैं 1/2 भी करूंगा। तो अब ये बेटा fx की पावर n हो गई, और ये इसी का f डैश x हो गया, इसी का डिफरेंशियल है, तो आप सिंपल इसको मिलके 1/2 + 1 और डिवाइड बाय 1 + 1/2 + 1 करके इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो इसका हिंट था। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 7 डियर स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर इसका और तरीकाकार है, यहाँ पर क्या कि 1 से 2 तक ये ऊपर बेटा x है और नीचे x² + 2 है dx, और ये तो सब आप जानते ही हैं कि 1/x का इंटीग्रल जो है वो बेटा ln x होता है। क्यों? नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशियल आ जाए तो नीचे वाले को हम log में लिख देते हैं, जिस तरह cos x है अपॉन sin x है, इसका इंटीग्रल होगा तो क्या हो जाएगा, साइन का इनका डिफरेंशियल क्या है cos x, तो ये इसको ln sin x लिख देंगे, ठीक है। नीचे वाले के ऊपर अगर डिफरेंशियल आ जाता है तो नीचे वाले को ln में लिख देते हैं, log के साथ लिख देते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पर भी है बेटा, यहाँ ऊपर x दिया हुआ है, नीचे x² + 2 है, इसका डिफरेंशियल कितना आएगा x² का 2x और 2 का 0, डिफरेंशियल जो आएगा, डिफरेंशिएट जब करेंगे तो जब हमारे पास बेटा x ही है तो 2 ये मल्टीप्लाई और ये 2 डिवाइड। अब तो बेटा बहुत आसान हो गया, सेम लाइक क्या लिखूंगा ln x² + 2, और ये बेटा लिमिट तो वैसे की वैसी आ गई, प्लस नो नहीं होगा, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। हाँ बेटा इसकी चेक करना, हाँ इतना ही आएगा, सही है। ln
के लिमिट में तो मसला नहीं था। तो बेटा 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस लॉग ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर बेटा कर लगा लें तो 1/2 तो ln 2 का स्क्वायर हो गया बेटा 4 प्लस 2 6 माइनस ln ये 1 का स्क्वायर 1 3 हो जाएगा। और ये तो आप जानते हैं बेटा कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग माइनस हो तो डिवाइड में लिख सकते हैं 2/3 2 कैंसिल हो जाएगा 1/2 ln 2 आंसर चाहिए यही तक छोड़ दिया। हाँ बेटा यहाँ तक ही उसका आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है, बेसिक समझाने का ये मकसद था कि ये हम कैसे बनाते हैं। 5 6 3 से लेके 6 तक तो वैसे ही था कि एफ एक्स और साथ एफ डैश एक्स बनाना है, जहाँ नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशियल बनाना है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स इसका 7 वाला। 8 वाला उनसे डिफरेंट है, और वो कैसे डिफरेंट है तो ये बेटा इजी है कुछ, और उसके बाद फिर ये बेटा तो इससे सिंपल हम स्क्वायर खोल देंगे, उसके बाद इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर देंगे। इसके अंदर कुछ नहीं करना, ना ही इसके साथ डिफरेंशियल बन रहा है और ना ही इसके ऊपर डिफरेंशियल बन रहा है। तो ये सिंपल बेटा स्क्वायर खोल देंगे। तो 2 2 3 बाकी कैलकुलेशन था तो बेटा ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये ab का काम करेगा। जब भी होल स्क्वायर हो अंदर 2 वैल्यू है तो बेटा 2ab आएगा, यहाँ माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और बेटा dx तो अब ये 2 से 2 x कैंसल 2 to 3 लिमिट है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसकी वैल्यू ऊपर कर देते हैं ताकि हम इजीली। अब बेटा वो पावर वाला फार्मूला n+1 और n+1 तो कितना हो जाएगा x³ 3 -2x, और यहाँ बेटा इसका हो जाएगी x की पावर -2+1 ओवर -2+1। ठीक है, तो लिमिट आ जाएगी बेटा 2 से 3 तक। अब तो x³ 3 -2x और यहाँ x की पावर हो जाएगी -1/-1। तो यहाँ मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, ये बेटा माइनस यहाँ शिफ्ट कर दूंगा, शिफ्ट हो जाएगा, और ये x की पावर -1 को नीचे कर देते हैं और 2 to 3। अब बेटा वैल्यू पुट कर देंगे, पहले x की जगह 3 तो ये हो जाएगा बेटा 3 का क्यूब 27। ठीक है, एक स्टेप और इसमें से डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 3 का क्यूब जब लिखूंगा पहले तो 3 3 9 9 3 27, तो ये हो जाएगा। फिर बेटा ये हो जाएगा 2 और 3 की वैल्यू। अच्छा, एक स्टेप में इसको पुट कर ही लेते हैं कि हो सकता है कुछ बच्चों को मतलब -1/3 माइनस। अब बेटा ये 2 का क्यूब अपॉन 3 -2 और 2 -1/2। तो यहाँ पर आ गया बेटा आपके पास 27/3, ये इसका, इसके बाद यहाँ आ गया हाँ बेटा 27/3 -2 3 6 और -1/3 माइनस फार्मूले का है। फिर बेटा 8 2 की पावर 3 8, 2 का क्यूब 8 हो गया -4 -1/2। और अब क्या ये तो बेटा कैंसिल हो गया 9 9 -6 3 3 -1/3 माइनस। तो ये बेटा 8 है और /3 तो इसके भी एलसीएम 3 ले लेते हैं हम। यहाँ पर 8 -3 4 12 माइनस और 2 3 6 आएगा, सॉरी यहाँ पर क्योंकि दोनों चीज डिफरेंट है। तो एलसीएम आ गया बेटा 6 और 3 2 6। ठीक है ना, एलसीएम ऊपर रखते हैं और डिनोमिनेटर उसके बाद कैंसिल करते हैं, टेबल पढ़ते हैं, जहां पर वो कैंसिल करेगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और जिसके नीचे कुछ नहीं होगा उससे एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 3 3 1 तो ये अब ये आ गया बेटा इसका 3 एलसीएम 9 -1। अब 16 -15 12 और ये हो जाएगा 1/6 और यहाँ पर भी बेटा हो जाएगा 8/3 -1/6 जी।
जी स्टूडेंट हाँ बेटा चेक करना आंसर कितना आ रहा है 3 2 था तो ये 16 माइनस 1 15/6 तो कैंसिल कर देंगे बेटा 3 से 3 5 दार और 3 2 दार 2.5 या 5.2 9/2 हाँ देख रहे क्वेश्चन नंबर 8 है तो 9/2 तो 9 माइनस 1 8 और इसका 6 आ गया जी स्टूडेंट तो 1 मिनट हाँ बेटा 1 मिनट के लिए जी स्टूडेंट्स हाँ बेटा तो यहाँ पर मिस्टेक थी कि ये LCM 6 4.24 होना था तो पहले 12 लिख दिया बाय मिस्टेक तो अब ये बेटा -11 आएगा और माइनस माइनस प्लस तो और पहले भी यहाँ पर भी ये मिस्टेक नहीं थी यहाँ से ये 12 की ही मिस्टेक हुई थी और ये बेटा प्लस तो अब 27/6 16 प्लस 11 27 तो अब बेटा 3 से कैंसिल करते हैं 3 9 और 3 2 तो 9/2 ये इसका फाइनल रिक्वायर्ड था रिजल्ट जो था इसका इतना ही था तो सिंपल हमने स्क्वायर खोला और ये कैलकुलेशन में था मसला तो ये बेटा क्लियर हुआ जी तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की सॉरी 9 कर रहे हैं बेटा एक एक छोड़ देते तो बहुत इजी हो जाता लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये बात जो पूरी सही तरह समझ में आ जाए ताकि ये इंटीग्रेशन की बेस है इंटर इसके बाद तो आगे चलती रहेगी यही वाली मैथ है जो कैलकुलस है बेटा ये वाला ये स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में वही पुराना तरीका आ रहा है क्वेश्चन नंबर जिसका 5 6 में हुआ है हाँ बेटा तो यहाँ पर है x रूट प्लस x प्लस 1 ये रूट की बराबर 1/2 कर देता हूँ और x प्लस 1/2 और लिमिट है बेटा -1 से 1 और dx अच्छा अब ये सेम रखते हैं और x² प्लस x प्लस 1 1/2 और इसके एलसीएम ले लें तो 2 हो जाएगा और ये 2x प्लस 1 और dx तो पीछे करते आ रहे हैं बेटा कि अगर यहाँ x होता था और हमें 2x की डिफरेंशियल होता उसका 2x आ रहा होता तो हम 2 उसके साथ लगाते और 2 डिवाइड कर देते यहाँ अब इसका अंदर वाले का डिफरेंशियल जो आ रहा है ना पावर को नहीं देखना आपने पहले भी हमने ये बताया बेटा कि अंदर वाली वैल्यू जो है जो fx है उसका डिफरेंशियल ये होनी चाहिए पावर नहीं पावर को कंसीडर नहीं करना फिलहाल तो इसका डिफरेंशियल आ रहा है x² का 2x और x का 1 और 1 का 0 तो पूरे इस हिस्से का अंदर जो है पावर के बगैर जो अंदर वाली चीज है इसका बेटा x² प्लस x प्लस 1 का डिफरेंशियल है 2x प्लस 1 तो मैं ये 1/2 बाहर ले लेता हूँ यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आप तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 1 और 1/2 और ये हो जाएगा 2x प्लस 1 और dx अब वो कंडीशन बन चुकी है क्या कि f(x) की पावर n और f'(x) है इंटीग्रल है तो फिर बेटा f(x) की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 आप लिख सकते हैं तो ये चीज यहाँ पर बनाने के लिए कितना आ जाएगा 1/2 और ये बेटा आ जाएगा x² प्लस x प्लस 1 और उसकी पावर 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 और ये लिमिट आ जाएगी -1 to 1 ये स्टूडेंट इसका हवाला साथ दे देना यहाँ भले आप हर क्वेश्चन के साथ नहीं दें लेकिन एग्जाम के अंदर आपको ये रेफरेंस देना होगा ये स्टूडेंट आपके सिंपल बेटा वैल्यू पुट करनी है हमें लिमिट वाली कि 1/2 और ऊपर वैल्यू हो जाएगी बेटा x² प्लस x प्लस 1 की 3/2 ओवर 3/2 और -1 to 1 हाँ बेटा तो ये इस को ऊपर बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है तो 2/3 अब बेटा x² प्लस x और प्लस 1 और पावर 3/2 और लिमिट है -1 to 1 तो पहले बेटा ऊपर वाली वैल्यू ये
कैंसिल होने के बाद 1/3 बचा। अब स्टूडेंट यहाँ पर पहले बेटा ऊपर वाली वैल्यू पुट करनी है, लिमिट जो हम अप्लाई कर रहे हैं। तो 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस, फिर -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर, फिर -1, फिर +1 और 3/2। तो बेटा 1/3, तो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता, 1 + 1 + 1 3, 3 की पावर 3/2 माइनस, यहाँ बेटा -1 का +1, -1 + 1, इसको भले कैंसिल कर दें, 3/2, तो 1/3 और 3/2 माइनस, इस हिस्से का 1 की पावर बेटा कुछ भी हो 1 नहीं होता है। 1 की पावर कुछ भी हो, भले प्लस में हो माइनस में हो, भले -1000 हो या +1000 हो, तो 1 की वैल्यू 1 ही रहती है। तो ये आगे बेटा 1/3, 3 को 3√3 यूं भी लिख सकते हैं, और 1 की पावर कुछ भी है 1 ही होगा। तो ये स्टूडेंट आंसर है। हो सकता है उसने ये नहीं लिखा, इसी कंडीशन में भी आंसर है तो करेक्ट होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर भी बेटा वो 7 fx की पावर n का आगे f' हमने दिया हुआ था, उसी को ही थोड़ा सा सॉल्व किया एलसीएम लेके, उसी की थोड़ी सेटिंग करनी होती है। तो ये काम आपको करना होगा। 3 की पावर -3 -1/3 3 -1/3 एट द एंड, जी हाँ 3 -1/3, और ठीक है, ये इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 1/3 से मल्टीप्लाई होके बेटा 3√-1/3 ये देगा। तो इस कंडीशन में छोड़ दें तो भी 100% आपका आंसर सही है। जी तो अब हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 10 भी लिखा हुआ था, तो एक दफा फिर से उसको लिख देता हूँ। तो बेटा 0 to 3 और dx ओवर x² + 9, और ये जो फार्मूलाज है बेटा पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, 1/x² 9 dx। तो फार्मूला है बेटा 1/ अगर x² + a² हो dx हो, तो उसको हम लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a + c। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या है, a की जगह 9 है। ये सिंपल सा फार्मूला है, यही हमने यूज करना है यहाँ पर। इसके अंदर कोई डिफरेंशियल नहीं बन रहा है इसका, और ना ही नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशियल हो रहा है, ना ही साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये डायरेक्ट इस फार्मूले में चला जाएगा। तो 1/x² + 3 का स्क्वायर और dx 0 to 3। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 10 का चेक करना, लिमिट सही आ रही है। अगर लिमिट इसमें यहाँ से गलत हो गया तो फिर बेटा इस तरह से ये वैल्यू अप्लाई करेंगे, 1/a की जगह 3 और tan इनवर्स, हाँ बेटा tan इनवर्स हो जाएगा x/3, और लिमिट अप्लाई हो जाएगी इसकी। ठीक है, ओके ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। अब बेटा लिमिट अप्लाई कर देंगे, जो नो पहले ऊपर वाली वैल्यू आएगी, तो tan इनवर्स 3/3 माइनस tan इनवर्स 0/3, x की जगह मतलब लिमिट पुट करनी होती है, पहले ये रख लेंगे, तो 3/3 1 आ गया, तो tan इनवर्स 1 यू नो बेटा 45 या π/4 माइनस tan इनवर्स 0 और समथिंग 0, tan इनवर्स 0 0 होता है, तो ये बेटा π/12 माइनस 0, तो फाइनली π/12, ये आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस तरह से। यहाँ तक अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 हमने बेटा कंप्लीट कर लिए। ये हाँ बेटा, अभी हम इसको रब कर रहे हैं और इसके बाद आगे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 बेटा बहुत आसान सा है, सिंपल, आपने कुछ इसमें लेटर वेटर करने की जरूरत ही नहीं, ना ही पहले हमने किया, ना ही उसको डिफरेंशिएट बनाना है। सिंपल कास का इंटीग्रल जो है वो sin t होगा, ठीक है, माइनस साइन डिफरेंशियल होता है, लेकिन आपने उसका इंटीग्रेट करना है तो साइन होगा, बस लिमिट अपने पुट करनी है।
क्वेश्चन नंबर 12 भी उसी पिछली कैटेगरी से ही आ रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर बेटा अभी अभी जो बता रहे थे पहले भी सब में x प्लस 1/x की पावर 1/2 और ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये चीज आ जाएगी। चाहे तो आप ठीक है इधर बेटा करके देख लें और x की पावर -1 कर देता हूँ और इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 और ये x की पावर -2 हो जाएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ ये पहले ही प्लस है सॉरी प्लस है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो -2 नीचे आ जाएगा -1 तो x स्क्वायर हो जाएगा और dx। ठीक है तो इसका डिफरेंशियल यहाँ मौजूद है इसलिए ठीक है इस वाले हिस्से का fx का अगर यहाँ f' दिया हो तो फिर इसको सिंपल बेटा पावर वाले फार्मूले में लगा सकते हैं। कुछ इसमें कोई ना प्लस करना पड़ा ना और उसमें मीन के मल्टीप्लाई माइनस कुछ भी नहीं करना तो x प्लस 1/x की पावर हो जाएगी 1/2 प्लस 1 ओवर 1/2 प्लस 1 और लिमिट आ जाएगी बेटा 1 से 2 तक और हवाला वो दे देना पहले जो दे रहे हैं fx की पावर n और f' का इंटीग्रल अगर है तो इक्वल टू fx की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ये स्टूडेंट इसमें सी तो आपको पता है लगाएंगे नहीं बेटा 1 से 2 तक। जी बेटा x प्लस 1/x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1 3/2 और नीचे भी 3/2 आ रही है तो इस 3/2 को नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ठीक है 1 से 2 तक तो ये हो जाएगी। इधर चलते आते हैं तो बेटा 2/3 बैठ कर दें x प्लस 1/x की पावर 3/2 और 1 से 2 तक लिमिट है तो 2/3। जी स्टूडेंट तो अब ऊपर वाली लिमिट पहले पुट करते हैं 2 प्लस 1/2 की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 1/1 और होल पावर 3/2 तो ये बेटा 2/3 और यहाँ 2 प्लस 1/2 एलसीएम से हल करेंगे तो 2 to the 4 5/2 की पावर 3/2 माइनस ये बेटा 1/1 तो 1 नहीं होता है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा और उसके बाद 3/2 तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2 2 की पावर 3/2 और इसी कंडीशन में ही आप इसका आंसर लिखते हैं तो यही तक की काफी है। ठीक है स्टूडेंट तो यहाँ तक बेटा हमने आज इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक सॉल्व किए 3.6 डेफिनेट इंटीग्रल से। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। तो अगर बेटा आप एट द एंड यही आपसे कहा जाता है पहले कभी नहीं कहा कि सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो अगर बेटा यहाँ तक आप सेटिस्फाइड हैं ठीक है और आपने इसको हमारी लेक्चर को लाइक किया है तो अगर अभी तक नहीं किया तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और शेयर कर दें। थैंक्स स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।